केनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में चयनित नियोजित शिक्षकों का चयन प्रक्रिया रद्द किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि एक दो अधिकारी की वजह से उनका जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना था कि चयन प्रक्रिया रोस्टर के अनुसार हुआ, जांच में भी सब कुछ सही पाया गया, फिर भी भ्रष्टाचार की वजह से उनका नियोजन रद्द कर दिया गया। जबकि विभाग से लेकर राज्यपाल तक के आदेश की अवहेलना पूर्णिया शिक्षा विभाग कर रहा है। जी, हम लोगों का जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया गया है और हम लोगों का जो प्रथम चरण में काउंसलिंग जुलाई में हुआ था और उसको अब जाके अगले महीने में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और अब जाके वो इस महीने में 6 महीने के बाद उसको रद्द किया जा रहा है और अब 6 महीने के बाद रद्द कर रहे हैं। द्वितीय चरण का काउंसलिंग निकल गया। आपका मंशा क्या है? आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग उसी का यहाँ पे आए हैं कि बस जो अनुशंसा किए हैं कि रद्द किया जाए अवैध रूप से, उसको वापस लिया जाए। हमारा बस यही कहना है। मामला जो है ये अवैध रूप से जो है कैंसिलेशन का ये लोग अनुशंसा किए हैं, जो कि विभागीय नियम का बिल्कुल विरुद्ध है। विभाग से ये आदेश था कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको 24 घंटे के अंदर रद्द करते हुए वो संबंधित अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र वापस दे दिया जाए। लेकिन इन्होंने सब नियम को एक तरफ से ताक करते हुए सब विभागीय और यहाँ तक कि विभाग राज्यपाल के आदेश से अपर मुख्य सचिव का चिट्ठी है उसका भी लोग अवहेलना कर दिए हैं। उसका भी इसके सामने कोई इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। इधर हंगामा बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। फिर सदर एसडीओ एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक संघ के नेता को वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें पुनः नियोजन पर विचार हेतु डायरेक्टर को पत्र लिखने पर सहमति बनी। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। बात ये हुई कि जो जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो डायरेक्टर को भेजा गया है और वो तो अब वापस नहीं होगी, उसमें एसडीओ साहब भी मौजूद थे। तो सरकारी आदेश में ऐसा होता है कि जो पत्र निर्गत हो गया उसको वापस होने में दिक्कत होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि एक नया मेमोरेंडम आप दे दीजिए और उस मेमोरेंडम को डायरेक्टर को फॉरवर्डिंग कर दिया जाएगा और उसमें ये हम लोग लिखेंगे कि इन अभ्यर्थियों के संदर्भ में आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें। और इन्होंने ये कहा कि हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इन लोगों का नियोजन रद्द नहीं हो। ने रिपोर्ट किया और उसको हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन को रेफ़र किया है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर और वहाँ से अब निर्णय की प्रतीक्षा है। इन लोगों का कहना था कि उसमें कुछ त्रुटि है गई है, तो हमने मेमोरेंडम में राइज करिए, इसको हम लोग अग्रसारित कर देंगे निदेशालय। तो विभाग से जो जांच करवाई गई थी तो उसमें त्रुटि पाई गई थी? हाँ, जो पाया गया था उसको रेफ़र किया गया है और शेष पंचायत में नियोजन सही से हुआ है ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 तारीख से काउंसलिंग भी होने वाली है और इस नियोजन इकाई में जहाँ पर रद्द होगा पुनः पुराने एप्लीकेशन के आधार पर पुनः काउंसलिंग कराई जाएगी और नियोजन की अगली प्रक्रिया उसके अनुसार चलेगी। अब जहाँ तक नियोजन इकाई पर कार्रवाई का सवाल है, जब तक कैंसिलेशन नहीं हो जाता है तब तक हम उसके विरुद्ध कुछ लिखने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। नियोजन इकाई यदि कैंसिलेशन होता है उसके बाद उसके नियंत्री पदाधिकारी यानी पंचायत के सक्षम पदाधिकार हैं, उनको हम लोग रिपोर्ट करेंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सभी ब्रांड के आकर्षक फैशनेबल परिधान के साथ साथ दुल्हे के लिए मान्यवर का एक्सक्लूसिव शोरूम द बिग शॉप में कपड़ों की खरीदारी करके देखें। द बिग शॉप शोरूम, कालीबाड़ी रोड, डिलक्स होटल के सामने, भट्टा बाजार, पूर्णिया।